बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए तत्त्वमसी का अर्थ समझते हैं। ऋषि उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद। छांदोग्य उपनिषद की एक कथा है। बात उस समय की है जब धौम्य ऋषि के शिष्य आरुणि उद्दालक का पुत्र श्वेत केतु गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके अपने घर आया। एक दिन पिता आरुणि उद्दालक ने श्वेत केतु से पूछा, श्वेत केतु, अभी और वेदाभ्यास करने की इच्छा है या विवाह करोगे? पिता की यह बात सुनकर श्वेत केतु बड़े दर्प से बोला, एक बार जनक की सभा को जीत लूं, उसके बाद जैसा आप उचित समझे। अपने पुत्र के मुंह से ऐसे अहंकार से युक्त वचन सुनकर ऋषि उद्दालक सहम से गए। वह बिना कुछ कहे वहां से उठकर चल दिए। श्वेत केतु अपनी ही मस्ती में घर से निकल गया। तब श्वेत केतु की मां ने ऋषि उद्दालक का चेहरा पढ़ लिया और पूछा, आप ऐसे सहमे हुए से क्यों हैं? तब व्यथित होते हुए ऋषि उद्दालक बोले, श्वेत केतु की राजा जनक की सभा को जीतने की लालसा ही बता रही है कि उसने वेदों के मर्म को नहीं जाना समझा। वह केवल शाब्दिक शिक्षाओं का बोझा ढोकर आया है। वह जब घर आए तो उसे मेरे पास भेजना। इतना कहकर ऋषि उद्दालक अपने अध्ययन कक्ष की ओर चल दिए। जब श्वेत केतु घर आया तो उसकी मां ने उसे पिता के पास जाने के लिए कहा। पिता के पास जाकर श्वेत केतु बोला, तात, आपने मुझे बुलाया? ऋषि उद्दालक बोले, हाँ, बैठो। इतना कहकर वह अपना काम करने लगे। श्वेत केतु से धैर्य नहीं रखा गया, अतः वह बोला, तात, आपने मुझे क्यों बुलाया? तब ऋषि उद्दालक बोले, श्वेत केतु, मुझे नहीं लगता कि तुमने वेदों का मर्म समझा है। क्या तुम उसे जानते हो जिसे जानने से सब जाना हुआ सा हो जाता है? जो सुना गया हो वो सुनाई देने लगता है, जो सुनाई न दिया गया हो वो सुनाई देने लगता है, जिसका चिंतन नहीं किया गया हो वो चिंतनीय बन जाता है, जो अज्ञात है वो ज्ञात हो जाता है। तब श्वेत केतु बोला, तात, मेरे महान आचार्यों ने मुझे इसकी शिक्षा नहीं दी। यदि वे जानते होते तो उन्होंने मुझे इसकी शिक्षा अवश्य दी होती। अब आप ही मुझे इस बारे में बताएं। यह सुनकर तथा श्वेत केतु की जिज्ञासा को जानकर ऋषि उद्दालक श्वेत केतु को घर से बाहर ले गए। ऋषि आरुणि उद्दालक श्वेत केतु को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और कुछ मिट्टी उठाते हुए बोले, श्वेत केतु, जिस तरह जब तुम मिट्टी को जान लेते हो तब तुम मिट्टी से बने सभी बर्तनों का ज्ञान जान लेते हो कि वह भी मिट्टी स्वरूप ही है। जब तुम स्वर्ण को जान लेते हो तब तुम स्वर्ण से बने सभी आभूषणों को जान लेते हो। उसी तरह सब तुम ही बताओ, क्या वह मूलभूत तत्व जिसको जान लेने से तुम सबको जान लेते हो, जिससे यह संपूर्ण जगत बना है? जिज्ञासा दृष्टि से श्वेत केतु बोला, मैं नहीं जानता, तात। तब आरुणि उद्दालक बोले, वह सर्वोच्च सत्य सत है, असत अस्तित्व है, चेतना है। इसी चेतना से नाम और रूप के सारे संसार ने जन्म लिया है। जैसे स्वर्ण ही स्वर्णाभूषण है, मिट्टी ही मिट्टी का घड़ा है, वैसे ही चेतना यह अस्तित्व ही सब कुछ है। इसलिए तुम वही सत्य चेतना हो। तत्त्वमसी 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 यह एक महावाक्य है जो यह घोषणा करता है कि तुम वो ही हो जो तुम खोज रहे हो। यह साधक और साध्य के एक को दर्शाता है। इसी महावाक्य के माध्यम से आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करता है कि वह तुम ही हो जो तुम खोज रहे हो। श्वेत केतु की ब्रह्म जिज्ञासा को देखकर आचार्य उद्दालक उसे फूलों के एक बगीचे में ले गए और बोले, यहाँ विभिन्न फूलों से शहद इकट्ठा कर रही मधुमक्खियों को देख रहे हो? श्वेत केतु ने कहा, हाँ तात, मैं देख रहा हूं। आचार्य उद्दालक छत्ते में मिलने के बाद क्या वह शहद कह सकता है कि मैं उस फूल का हूं, अमुक फूल का हूं?
उस फूल का हूं कभी कह सकता है? श्वेत केतु नहीं था। आचार्य उद्दालक उसी तरह से जब कोई व्यक्ति उस शुद्ध चेतना के साथ एक हो जाता है तो उसकी व्यक्तिगत पहचान खत्म हो जाती है, जाति खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह जैसे सागर में मिलने के बाद नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं, वह चेतना ही है जो सबको जोड़ती है, जिससे तुम में और यह सब चराचर जगत बना है। तब श्वेत केतु बोला, लेकिन तात एक सत्य या चेतना से ही विविधता से भरे इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? आचार्य उद्दालक बोले, जाओ कहीं से एक बरगद के वृक्ष का फल लेके आओ। श्वेत केतु फल लाता है तो आचार्य उद्दालक उसे तोड़ने को कहते हैं और पूछते हैं कि इसमें क्या है। श्वेत केतु कहता है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बीज हैं। तब आचार्य उद्दालक बोलते हैं, उसके किसी एक बीज को तोड़ के देखो उसमें क्या है। जब श्वेत केतु ने छोटे से बीज को तोड़ के देखा तो बोला, यह इतना सूक्ष्म है कि इसे देख पाना संभव नहीं। तात जब आचार्य उद्दालक बोले, यह सूक्ष्म बीज इसे तुम देख नहीं सकते, इसी से विशाल काय बरगद का वृक्ष अपनी विभिन्न शाखाओं और फूलों को लेकर के उत्पन्न हुआ है, पत्तों को लेकर के उत्पन्न हुआ है, फलों को लेकर के फिर से उत्पन्न हुआ है। उसी तरह से शुद्ध चेतन तत्व जिसे तुम देख नहीं सकते, वही विविधता से भरा हुआ जगत उत्पन्न होता है। इसके बाद आचार्य उद्दालक ने श्वेत केतु को एक लोटे जल में नमक घोल कर लाने के लिए कहा और श्वेत केतु से लोटे की ऊपरी सतह से जल पीने को कहा और पूछा कि कैसा है। जल नमकीन था। फिर उसे लोटे के बीच का जल पीने को कहा, वो भी नमकीन था। अंत में उन्होंने उसे पेंदे का जल पीने को कहा, वो भी नमकीन था। तब आचार्य उद्दालक बोले, जिस तरह दिखाई नहीं देते हुए भी जल की प्रत्येक बूंद में नमक है, उसी तरह दिखाई नहीं देते हुए भी सभी जगह वही चेतना विद्यमान है। वो मुझ में भी है, वही तुम में है, तत्त्वमसि। इस तरह वह ऋषि उद्दालक ने श्वेत केतु को दैनिक जीवन के उदाहरण देकर तत्त्वमसि महावाक्य की 9 बार उद्घोषणा की, जब तक कि श्वेत केतु उसके अर्थ को हृदयंगम नहीं कर लिया। यह प्रसंग छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में दिया गया है। यह संक्षेप में दिया गया और विस्तार से देखना हो छांदोग्य उपनिषद में देखें। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।